गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स देखिए, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं आप फाइंड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब बात आती है कॉमन फैक्टर्स की। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। 12, 18 कॉमन फैक्टर कौन कौन दिख रहा है? 1 दोनों में दिख रहा है, 2, 3, 6 ये कॉमन फैक्टर सभी में दिख रहे हैं। ये फैक्टर दोनों में दिख रहा है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 विल बी 1, 2, 3 एंड 6। इस टाइप से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए, कॉमन फैक्टर्स जब हम 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर के फाइंड करते हैं तो वो फाइनाइट होते हैं, मतलब एक निश्चित संख्या में होते हैं। अब अगर कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स की बात करें, हम कॉमन मल्टीपल्स, जैसे हम जानते हैं किसी नंबर के मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, उसको सभी मल्टीपल्स हम फाइंड नहीं कर सकते। अब इसी प्रकार से कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो वो भी नॉन फाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72 and so on. And multiples of 18 के मल्टीपल्स 18, 36, 54, 72, 90, 108 एंड सो ऑन। अब बात आती है कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? जो दोनों में मैच करें। जैसे कौन कौन से दोनों मिल रहे हैं हम देख रहे हैं, तो 36 पहला मल्टीपल 36 है जो दोनों मिल रहा है, तो कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 36। उसके बाद 72 दोनों मिल रहा है। इसमें 12 भी हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा, तो हम देखेंगे 84 मिलेगा, हमें 96 मिलेगा, 108 मिलेगा एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 108 दोनों मिलेगा, 72, 108। इस प्रकार से हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके, देखिए, तो ये है अपनी बुक और इसमें हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3D पर। एक्सरसाइज कौन सी है? 3D। 3D एक्सरसाइज शुरू करना है आज, एक्सरसाइज 3D। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3D, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है 12 एंड 16। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 के फैक्टर्स, फिर लिखेंगे 16 के फैक्टर्स, फिर फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए,
जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको एक मेथड बताया हुआ था पहले, जैसे 12। ये 12 हमारा नंबर, 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। 3 के बाद 4 यहाँ पर लिख चुका है। जो नंबर यहाँ लिख चुके हैं फिर उनको हम आगे ट्राई नहीं करना है मैम। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 12 के? 1 2 3 4 6 एंड 12। So the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. Now find the factors of 16. Factors of 16. 16 के factors 1, 2, 4, 8 and 16. अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। 12 16 कॉमन फैक्टर, जैसे 1 दोनों मिल रहा है तो 1 को हमने सर्किल कर लिया, यहाँ 1 लिख लिया। 2 दोनों मिल रहा है, 2 को सर्किल किया। 4 दोनों मिल रहा है तो 4 को सर्किल किया। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। ओके, इस प्रकार से आप सेकेंड में 15 21 के और थर्ड में 63 और 210 के फैक्टर्स लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, एंड द नंबर्स आर 24 32 44। 24 32 and 44। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर्स 1 2 3। अब 1 से स्टार्ट करें और चेक करते जाएं कि किन किन नंबर का डिवाइड 24 में हो रहा है, वो लिखते जाएंगे हम। 4 6 8 12 and 24। नाउ फैक्टर्स ऑफ 32। 32 के फैक्टर्स 1। 1 सभी का फैक्टर होता है तो 1 को सबसे पहले लिखना ही हमें 1। उसके बाद 2 4 8 16 32। ये फैक्टर्स हो गए 32 के। अब लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 44। 44 के फैक्टर्स 1 2 4 11 22 एंड 44। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 32 एंड 44। तो कौन कौन से नंबर मिल रहा है हमको? 1 सभी मिल रहा है, 2 सभी मिल रहा है हमको, और उसके बाद 4 सभी मिल रहा है। देखो 4 4 4। उसके बाद और कोई मिल रहा है? कोई मैच नहीं कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 32 एंड 44 आर 1 2 एंड 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करना है कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट में दिया 2 एंड 3। तो हमें पहले दोनों के मल्टीपल लिखना होंगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स ऑफ 2
2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। इसके बाद लिखें हम मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 में 1 2 3 4 5 लाइन से मल्टीप्लाई करते जाएं आप। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 29, 30 एंड सो ऑन। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। अब लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। 2 and 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से मिल रहा है हमको देखिए। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिल रहा है हमको 6। 6 लिखा हमने। 6 के बाद मिल रहा है 12। 12 भी लिखा। फिर 18 मिल रहा है। 18 लिखा। इस टाइप से हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5। 4 5 के कॉमन मल्टीपल लिखना है और 100 से छोटे लिखना है। तो सबसे पहले 100 तक के मल्टीपल लिख लेंगे आप 4 और 5 के। उसके बाद फिर हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखें पहले हम। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स 100 तक के सभी लिखना है हमको। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 80 के बाद 84, 88, 92, 96 और 100 लिखना नहीं, 100 से छोटी लिखना है हमको। तो 96 होगा। अब लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। अब लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 एंड 95। तो ये 100 तक के मल्टीपल्स हो गए। अब देखना है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5, लेकिन कैसे? 100 से छोटे। इन्हीं में से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला मल्टीपल क्या मिल रहा है हमको? कॉमन 20। क्या मिल रहा है?
दोनों में 20 मिल रहा है, उसके बाद 40 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 80 मिल रहा है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए लेस देन 100। तो 4 5 के कॉमन मल्टीपल्स लेस देन 100 आर 20, 40, 60 एंड 80। दीज आर अवर आंसर्स। अब लिखना है हमको क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। कौन कौन से नंबर को प्राइम है? को प्राइम नंबर होते क्या है? द नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। तो पहले हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। अगर कॉमन फैक्टर में केवल 1 आ रहा है तो वो नंबर को प्राइम कहे जाएंगे। देखें, फिफ्थ फर्स्ट दिया है, फर्स्ट में 4 एंड 9। तो फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4। फैक्टर्स ऑफ 9 1 3 एंड 9। कॉमन फैक्टर लिखिए। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? केवल 1 मिल रहा है। अगर केवल 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। देयरफॉर 4 एंड 9 आर को प्राइम्स। क्योंकि इनमें केवल कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर कहे जाएंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में दिया है 40 एंड 515। तो पहले फैक्टर्स ऑफ 40। फैक्टर्स ऑफ 40 के फैक्टर होते हैं 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 515। 515 के फैक्टर्स। 515 के फैक्टर्स में देखो, 515 के फैक्टर्स अब फाइंड कैसे करेंगे? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखिए कैसे फाइंड करते हैं। आपको फाइंड करना सिखाते हैं। नंबर है हमारा 515। 515 को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। 1 इंटू 515। फिर इसमें 2 का डिवाइड करके देखिए 2 का डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 का डिवाइड होगा नहीं। आप 3 का डिवाइड करके देखिए, डिजिट्स का सम 11 हो रहा है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। हम केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करके जाएंगे, चेक करते जाएंगे। अब 5 से डिवाइड हो रहा है ये 103। फिर 7 का डिवाइड इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। 7 का डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 का डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद 13 का डिवाइड भी इसमें नहीं हो रहा है। 13 के बाद आता 17, नहीं हो रहा है। 19 का डिवाइड 19 का डिवाइड भी इसमें नहीं हो रहा है। अब ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो फैक्टर्स हो गए 1 5 103 एंड 515। 1 5 103 एंड 515। तो अब देखें इसमें हम कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हैं? कॉमन फैक्टर होगा 1 मिल रहा है और 5 दोनों में मिल रहा है। दो मिल गए हमको। जब दो फैक्टर मिल जाए, अगर 1 के अलावा भी कोई मिल जाए तो वो कोप्राइम नहीं होता है। देयरफॉर 4 40 एंड 515 आर नॉट कोप्राइम्स। तो ये कोप्राइम नहीं होंगे। ओके,
तो इस टाइप से अपनी एक्सरसाइज फिनिश हुई। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 1 to ऑल आप फेयर नोट में कंप्लीट करेंगे और उसकी आंसर सॉल्यूशन शीट जरूर मुझे भेजें, जिससे कि आपका वर्क चेक भी होता रहे और आपको पता रहे कि आपके वर्क में क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए वेरी वेरी नाइस डे।